हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके लिए बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ जानना ज़रूरी है। तो आज उसी के आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए इसको कोर डिजिटल मार्केटिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम रिव्यू लेंगे कि क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम पिछले क्लास की जैसे थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं क्या हुआ था पिछली क्लास में। ये हुआ था पिछली क्लास में, ये है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में ये, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या किसी क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग सर्व करना चाहते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर, तो हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पता पहले तो सबसे यही पता होना चाहिए कि सोशल मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया क्या होता है, सॉरी। तो सोशल मीडिया आज के डेट में एक ऐसी चीज़ है जो गांव से लेकर शहर से लेकर हर जगह, और छोटे बच्चे से लेकर बड़ा हर कोई जानता है सोशल मीडिया। यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और जैसे ट्विटर और पिंटरेस्ट, ये बहुत सारे हैं जो ये सोशल मीडिया का काम करते हैं। गूगल माई बिजनेस मैंने बताया था आपको। जैसे गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो लोकली जो बिजनेस लिस्ट करे जाते हैं वो हम गूगल माई बिजनेस के थ्रू करते हैं, जो कि मैप पर और गूगल पर सर्च करने पर दिखाता है आपकी फिजिकल लोकेशन। वेबसाइट मैंने बताया था कि अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया था कि आजकल जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, लोग मोबाइल यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा हो गए हैं, तो मोबाइल ऐप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। यूट्यूब चैनल बताया था कि वीडियो के थ्रू हम जब मार्केटिंग करते हैं तो यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स मैंने बताया था, ई कॉमर्स अपने किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब एक तो हम वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वेबसाइट को एक रैंक तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारे जो ई कॉमर्स मल्टी मार्केट प्लेस वेबसाइट हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम और ईबे, ये और भी इसकी जैसे कई सारी वेबसाइट हैं जो हमें इस चीज़ में सपोर्ट करती हैं। ये कुछ कमीशन लेती हैं और उसके बदले में हमारी विजिबिलिटी और हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी सेल कराना स्टार्ट कर देती है। मतलब 10 से 15 दिन के अंदर आपके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद था हमारा, जो कि एक क्लासिकल चीज़ मैंने बताई और एक एडवांस लेवल पर है, जो 3D वर्चुअल टूर और गेम डेवलपमेंट। इसकी मदद से हम बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे। और आखिरी में था ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 2D और 3D जो हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं, जो अपने सोशल मीडिया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सभी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ये कैसे कैसे काम करती है। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? Digital marketing is the component of marketing that utilize internet and online based digital technologies such as desktop computer, mobile phone and other digital media and platforms to promote product and services। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग, जो कि मैं लास्ट में भी पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ कि वो मार्केटिंग जो डिजिटली हो, सीधी सीधी बात, इन दोनों को जोड़ दो डिजिटल मार्केटिंग बन जाती है। अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यही चीज़ कहा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूटिलाइज इंटरनेट। यानी कि हाँ, इंटरनेट और ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इनका यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निकल फील्ड की, कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर काम करती कैसे है और ये किन किन पार्ट्स में बटी हुई है। तो ये कुछ 6 मेन पार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मोस्ट पॉपुलर। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है। तो मेनली सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग
एफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये 6 पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि समझ में आ रहा होगा आपको, सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि सर्च इंजन पर जो मार्केटिंग होती है वो सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि जो सोशल मीडिया चैनल्स पे होती है वो ईमेल मार्केटिंग, जो ईमेल के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग यानी कि किसी कंटेंट, कंटेंट तो खैर हर जगह, चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो चाहे सर्च इंजन कर रहे हो, कहीं ना कहीं कंटेंट ही यूज़ हो रहा है। तो कंटेंट एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल अदा करता है, कंटेंट। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स एक कोई कंपनी है, हमने कुछ लोगों के सामने ऑफर रखा एक तरह से, और उन्होंने उसको प्रमोट कर कर यानी कि उसको रीसेल के एज अ रीसेलर उन्होंने उसको प्रमोट किया, जिसके बदले हमने उनको कुछ डिस्काउंट या कुछ वाउचर्स वगैरह दिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। और आखिरी में है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मतलब, इन्फ्लुएंसर जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इन्फ्लुएंस मतलब किसी एक सेलिब्रिटी या जिसको सोशल मीडिया पे लोग फॉलो करते हैं उसके थ्रू कोई भी मार्केटिंग हम कराते हैं, तो उसमें एक अलग ही बात निकल के आती है कि, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, अमिताभ बच्चन है, ये एक तरह से सेलिब्रिटी हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं, और इन्हीं के थ्रू अगर हम कुछ मार्केटिंग कराते हैं तो वो सारा जो मार्केटिंग कहलाता है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है। अब ये नाम जो मैंने दिए ये तो बहुत ही बड़े लेवल पर इनके फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ तक तो हम अभी स्टार्टिंग फेज में, तो हम कहें कि कोई स्टार्टअप लेके बैठा है और इनसे कांटेक्ट कर ले और मार्केटिंग करा ले, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं होता। तो इसको भी कई कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है फॉलोअर्स के बेस पर। ठीक है, आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग से। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सर्च इंजन मार्केटिंग, अब सर्च इंजन मार्केटिंग दो टाइप का होता है, एसईओ और पीपीसी। अब एसईओ क्या होता है और पीपीसी क्या होता है, एक तरह से ही कह सकते हैं फ्री, मतलब इजी भाषा में जो किसी को भी समझ में आए, और ये पेड। सर्च इंजन पर वो मार्केटिंग जिसमें हमारे पैसे ना खर्च हो या बहुत ही मिनिमल खर्च हो, तो वो कहीं ना कहीं एसईओ के पार्ट में आता है। पीपीसी, पे पर क्लिक, यानी कि यहाँ पर हमें हर क्लिक पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो ये एक तरह से पेड चीज़ हो गई। ठीक है, इसके रिजल्ट्स जो है काफ़ी जल्दी आते हैं, क्योंकि भाई पेड है तो कुछ तो फर्क हो गई। ये फ्री है, इसमें रिजल्ट्स जो है थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन इसमें जो काम अच्छे से हो गया तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म काम होता है। ठीक है, आगे समझते हैं, स्टार्ट करते हैं एसईओ से। एसईओ क्या है? एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट और अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन। एसईओ टारगेट्स अनपेड ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। जैसे कि मैंने बताया था, एसईओ टारगेट अनपेड यानी कि फ्री ट्रैफिक रेदर देन डायरेक्ट ट्रैफिक। बट इसमें करना क्या होता है कि क्वालिटी, जो हमारा लैंडिंग पेज है या फिर वेबसाइट जो है, उसके क्वालिटी को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना होता है, जिससे कि उसका जो जैसे सर्च इंजन कहा जाता है, जैसे गूगल को एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। गूगल खुद ही कि एल्गो के हिसाब से अगर देखा जाए तो गूगल ऐसी चीज़ को ही प्रमोट करता है जो सच में अच्छी होती है, जिस पे लोग टाइम अपना देते हैं और उसके बाद उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। गूगल कभी भी एक ऐसी चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करेगा जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही ना हो। तो कंटेंट इज द पावर ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसी को, बात को हर मार्केटिंग वाले को समझना चाहिए कि कंटेंट अगर अच्छा है तभी हम गूगल पर भी रैंक कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्वालिटी तो है ही, साथ में क्वांटिटी भी बढ़ती है, क्योंकि विजिटर्स अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, और वो भी फ्री फ्री फ्री। तो एसईओ बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप मार्केटिंग में ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एसईओ में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एसईओ में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो
रिजल्ट्स थोड़ा स्लो जरूर आएगा, लेकिन जब वो आना शुरू होगा तो वो पेड कैंपेन को भी फेल कर देगा। पेड का क्या है कि एकदम से चीज़ को बूस्ट कर देता है और उस टाइम अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन ये चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं है, आज है तो कल हो सकता है ना हो। लेकिन अगर गूगल की जो एल्गो है उसके अकॉर्डिंग हम एसईओ करते रहेंगे, उसकी गाइडलाइन को, गूगल या फिर जो भी सर्च इंजन है उनकी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। अब एसईओ के फायदे देखते हैं। ये क्या है? इंक्रीज टारगेटेड ट्रैफिक, इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन पीपीसी, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। ठीक है ना? अब इसमें क्या है? इंक्रीज टारगेटेड ट्रैफिक। अब जैसे अगर किसी कोई हमने पेज बनाया और वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो उसमें क्या होगा? कोई भी आएगा और वहां पहुंचेगा, देखेगा या नहीं देखेगा, ठीक है। बट अगर हम प्रॉपर एसईओ करके कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो एसईओ में क्या होता है कि कुछ प्रॉपर कीवर्ड्स वगैरह की हेल्प से, कुछ टाइटल उस हिसाब से होता है ना? तो ये सारी चीज़ें देखकर एक पेज बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो कीवर्ड कोई सर्च इंजन पर सर्च कर रहा है, मान लो गूगल पर कुछ सर्च कर रहा है, तब उसे वो पेज हमारा शो होगा। यानी कि सर्च कर रहा है, इसका मतलब वो बंदा जो भी उस चीज़ को सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वहां पर हमारा पेज शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टारगेटेड, एक तरह से कहा जाए तो टारगेटेड लोग के पास ही हमारा पेज शो होगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि एसईओ करने से जो हमारी वेबसाइट है उस पर टारगेटेड ऑडियंस ही आएगी। इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। अब गूगल पर सर्च करा, हमने आज ही वेबसाइट बनाई, हम आज के डेट में 100वें नंबर पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे आगे हैं। कंटेंट अगर हमारा अच्छा है तो धीरे धीरे, एसईओ अगर हमारा अच्छा है तो धीरे धीरे करके हम ऊपर पहुंचते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब एसईओ की हेल्प से ही होता है। अच्छा एसईओ होगा तो हमारी रैंक धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या है? अगर एसईओ अच्छा है तो जो हमारे क्लिक रेट होता है ना, पीपीसी क्या है, पेड, जो हमने बताया था ना, पेड मार्केटिंग कह सकते हैं जिसे। तो इसमें क्या होता है, अगर एसईओ अच्छा है तो इसको कॉस्ट हमें कम देना पड़ेगा, पर क्लिक जो कॉस्ट होगी ना, उसकी कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम ऐसे कीवर्ड को रन कर जाते हैं एसईओ के हेल्प से कि पीपीसी के बाद भी वेबसाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती। बहुत सारी वेबसाइट हैं, फ्लिपकार्ट के कई सारे पेजेस ऐसे होते हैं जो उसमें ऐड अगर उसका देखोगे तो ऐड नीचे आ रहा है और मेन जो एसईओ वाला पेज है वो ऊपर आ रहा है। कई बार देखने को ऐसा मिलता है, पर पीपीसी के कॉस्ट पे और उसकी बिडिंग वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि क्या सीन है ना। तो कभी कहीं ना कहीं कहने की बात यह है कि एसईओ अगर अच्छा है तो हमारा पीपीसी ऑब्वियसली अच्छा होने जा रहा है, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में हो सकता है। अगर एसईओ सही नहीं है तो ट्रैफिक उल्टा सीधा आएगा, उससे हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी। तो एसईओ का अच्छा होना जरूरी है पेड कैंपेनिंग के लिए भी। ठीक है। और जैसे शुरू में भी कहा मैंने कि लॉन्ग टर्म ट्रैफिक रहता है। पेड पीपीसी से क्या है कि शॉर्ट टर्म है, जब तक ऐड चल रहा है तब तक आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, ऐड बंद करते ही ट्रैफिक आना कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेहनत करी एसईओ पर तो शुरुआत में ट्रैफिक कम होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो ट्रैफिक आएगा वो आपका अच्छा वाला और पक्का वाला ट्रैफिक होगा। तो एसईओ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो। अब एसईओ के कुछ पार्ट्स हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी इसकी डिटेल क्लास आगे होगी। ये केवल बिगिनर्स के लिए है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ये एसईओ की एक सेपरेट हमारी क्लास होगी जिसमें हम इसको पूरी टेक्निकली, जो एडवांस क्लास होगी उसमें अच्छे से समझेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज क्या है और टेक्निकल क्या है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा बता देता हूँ। ऑन पेज से आप समझ रहे होंगे ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, तीनों का जो कहा जाता है वर्ड का मीनिंग है ना, उसी से काफ़ी आइडिया लग रहा है कि ऑन पेज मतलब पेज के ऊपर, यानी कि जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर कुछ भी हम करते हैं वो, जैसे कि टाइटल हो गया, कोई भी पेज बनाया उसका टाइटल कैसा है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन डाला है वो कैसा है, उसका मेटा टैग्स कैसे हैं, या उसमें हम जो हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं वो उसका क्या है, जैसे कि H1 H2 H3,
ये प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं, इमेज में ऑल टेक्स्ट जो है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं, इमेज प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है, डेटा रिलेवेंट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हमने टाइटल कुछ डाल दिया और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन डाला है या जो इन्फॉर्मेशन डाला है वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑन पेज के अंदर आती हैं। ठीक है। ऑफ पेज सीधी बात, ऑफ पेज यानी कि पेज पर नहीं है, ये कहीं और से ऑपरेट हो रहा है। तो जो काम हमारे पेज पर ना हो यानी कि वेबसाइट पर ना हो और उसके थ्रू जो एसईओ हो रहा है वो होता है ऑफ पेज। ये होता है जैसे बैक लिंक क्रिएट करना, बुक मार्क्स क्रिएट करना, डायरेक्टरीज क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। यानी कि हम दूसरे वेबसाइट पर जाते हैं जो हमें अलाउ करते हैं अपनी वेबसाइट का कोई बैकलिंक या अपने जो लैंडिंग पेज है उसको प्रमोट करने का एक तरीका है ना। तो ये ऑफ पेज का काम है। टेक्निकल एसईओ कहीं ना कहीं उसके वेबसाइट की स्पीड, इमेज इमेज वगैरह जो होती है ना, इमेज का जो साइज होता है अगर जनरली हम देखें तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वेबसाइट पर जो यूज़ करी जाती है इमेजेस उनका साइज़ काफ़ी कम होता है, तो उसकी वजह से स्पीड पर बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें स्पीड हो गई और कितनी देर में वेबसाइट ओपन हो रही है, रिस्पॉन्स टाइम क्या है ना, और बाकी टेक्निकल चीज़ें और भी कई सारी होती हैं। ये जो सारा पार्ट है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल एसईओ में आता है। ठीक है। तो एसईओ हुआ। एसईओ के बाद पीपीसी का देखते हैं कि पीपीसी क्या है। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। जैसे कि मैंने बताया, पे पर क्लिक ए मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजर पे अ फी ईच टाइम वन ऑफ देयर एड इज क्लिक्ड। मतलब जब भी क्लिक होता है तब एडवर्टाइजर उसका पे करता है। एसेंशली इट्स अ वे ऑफ बाइंग विजिट्स टू योर साइट्स rather than attempt to earn those visitor organically। यानी कि इसमें ऑर्गेनिकली एसईओ के थ्रू हम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम पे करना पड़ रहा है, हमें एक तरह से खरीद रहे हैं उसके विजिटर्स को। यानी कि जो आ रहा है वो हम कुछ पे कर रहे हैं, उसके बदले वो लोग आ रहे हैं। लेकिन एसईओ में हम कुछ पे नहीं करते हैं, फ्री में हमें मिलता है। तो ये हो गया पीपीसी का पार्ट है ना। अब पीपीसी का कुछ मॉडल है, कुछ फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर कैंपेन क्रिएट करते हैं, तब पीपीसी काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, डिस्कवर एंड प्लानिंग, कि हम क्या चीज़ प्रमोट करना चाह रहे हैं उस पर रिसर्च करी जाती है, ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है, फिर गोल्स को सेट करा जाता है कि हाँ इतना सारा रिसर्च करने के बाद हम अपना एक कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है उसके बारे में डिसाइड करते हैं कि भाई हम इस पे कैंपेनिंग करना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि मैं कौन सी टी शर्ट को सेल करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें टी शर्ट को सेल करना है, फिर उसके बाद किस कलर की है, उसका डिज़ाइन क्या है, उसका साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कवरी एंड प्लानिंग में हो गई। फिर सेकंड आता है रिसर्च। अब रिसर्च में क्या है, रिसर्च का ये है पार्ट कि कीवर्ड, यानी कि इस कोई टी शर्ट अगर हम सेल कर रहे हैं तो कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे टी शर्ट सेल करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। यानी कि जो पब्लिक है, जो हमारे बायर्स हैं, वो ऐसा क्या गूगल पर या सर्च इंजन जो भी हैं उस पर डाल रहा है टी शर्ट परचेज करने के लिए। तो टी शर्ट अगर मैन के लिए कर रहे हैं तो टी शर्ट फॉर मैन, मेंस टी शर्ट, या प्रिंटेड टी शर्ट फॉर मैन, इस टाइप के ये होते हैं। यहाँ पे ये पार्ट है कीवर्ड रिसर्च का। अब सेकंड, कंप्यूटर एनालिसिस, यानी कि जो कंप्यूटर्स हैं और क्या नाम है, जैसे कि और वेबसाइट्स पर हम जाएंगे ऑलरेडी जो टी शर्ट्स की, मतलब एक एग्जांपल हमने टी शर्ट का लिया है, उसी से रिलेटेड ही कह रहे हैं कि अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट की और जो वेबसाइट्स हैं या जो और सेलर्स हैं टी शर्ट के, वो किस हिसाब से जो है अपने वेबसाइट को रैंक करा रहे हैं। तो उनको देखा कि कौन कौन सी कीवर्ड्स है जिस पे वो रैंक्ड हैं, उन पे एनालिसिस किया। ट्रैफिक असिस्टमेंट, ट्रैफिक को असिस्ट किया कि हम किस टाइप का ट्रैफिक चाह रहे हैं, उसमें हमने कैटेगरी सेट करी कि इतने से इतने के बीच के लोगों को ही वो ऐड दिखे। मान लो हमारी टी शर्ट है जिसका साइज़ एम है, तो हम चाहेंगे कि एम साइज़ जैसे कहा जाए तो 18 साल से
20-25 साल तक के लोग हैं, या मतलब एक एग्जाम्पल की बात है कि एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं हम, लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। जब हम एक पीपीसी के थ्रू एक ऐड क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो हम वहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब फिर आता है बजट, कि हम बजट क्या उसमें रखना चाहते हैं। बजट डिपेंड करता है कि पर डे हम 100 रुपये से 1000 रुपये, 5000 रुपये, जैसा चाहें हम उस हिसाब से करते हैं। जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे और प्रॉपर अच्छे ऑप्टिमाइज तरीके से पीपीसी रन करेंगे, उतना ही अच्छा हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। फाइनली सारी स्ट्रेटजीज को हम यहाँ पे देखते हैं और सेटअप करते हैं फिर यहाँ पर पीपीसी। ऐड टेक्स्ट क्रिएशन, टेक्स्ट जो है क्रिएट करने के लिए उसमें प्रॉपर हम क्या क्या टेक्स्ट फिलिंग कर रहे हैं वो डाला। कौन सा, किस लैंडिंग पेज पर हम, मतलब हमारी वेबसाइट का कौन सा वो पेज है जिस पर हम सारा ट्रैफिक लेके आने वाले हैं, वो उसको उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। फिर उसके बाद ऐड को कुछ चला के ऑप्टिमाइज किया जाता है। चलाने से पहले या चलाने के बाद भी उसको ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज मीन्स कि ऊपर से नीचे तक हमने सारा देख लिया कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, मीन्स किसी कीवर्ड में, या हमने कंप्यूटर्स का जो एनालाइज किया था वो, या कोई बजट में तो ऐसा नहीं कर दिया कि प्रॉपर बजटिंग सही नहीं है। वो सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। उसके बाद कहीं जो है कैंपेन को हम आगे लॉन्च कर देते हैं। कैंपेन लॉन्च करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने केवल कैंपेन को लॉन्च कर दिया और हमारा काम ख़त्म। इसके बाद मॉनिटरिंग का काम आता है कि उसको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो डिपेंड करता है कि हम डे वाइज भी कर सकते हैं या वीकली बजट को अपडेट कर सकते हैं। मान लो हमने फर्स्ट डे 100 रुपये से 500 रुपये से मान लीजिए चलाया कैंपेन, और 2 दिन बाद हमने देखा कि ट्रैफिक का क्या सीन है, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन हमने किया। तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे वो 500 का ही चले, हो सकता है कि आपको वो 300 में भी चलाने को पड़ जाए, या हो सकता है उसमें आपको बजट बढ़ा के 700 भी करना पड़े। डिपेंड करता है कि आपके क्लिक्स कैसे आ रहे हैं और सीटीआर वैल्यू क्या है आपकी। फिर इसके बाद नंबर है कि ट्रैक द साइट विजिटर्स। इसमें हम फिर साइट पे कौन कौन से विजिटर्स आ रहे हैं उनको ट्रैक करते हैं। देखिए, ट्रैक करने का मतलब, ऐड चला रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। एक फॉर्म के थ्रू भी हम लेते हैं। कई बार हम अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं तो कस्टमर डायरेक्ट कॉल कर देता है। कई बार हम वेबसाइट का अपना जो है पेज देते हैं जिसमें हमने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है, और वहाँ पर कस्टमर अपना फॉर्म फिल भी कर सकता है कि उसने अपना नाम डाला, ईमेल आईडी डाल दी, एड्रेस डाल दिया, और साथ ही साथ यहाँ पर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जो हमारी फिजिकल लोकेशन है वो भी हम उसमें फिल कर देते हैं, जिससे कस्टमर चाहे तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है। और बाई चांस अगर वो नहीं कर पाता है, वो केवल विजिट करके चला गया, तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, है ना। तो इसे कहते हैं ट्रैकिंग। एडिंग कीवर्ड्स, अब एक शुरुआत में हमने कीवर्ड्स रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद डाल दिया। अब बाद में कुछ पता चला कि कुछ यहाँ पर कुछ दिन ऐड चलाने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ कीवर्ड्स की हमें और ज़रूरत है, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमने उसमें गलत डाल दिए हैं, जो निगेटिव कीवर्ड्स डाल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए गलती से हमने टी शर्ट डाला था कीवर्ड, लेकिन अब क्या हुआ, उस टी शर्ट वाले कीवर्ड पर ट्रैफिक आपका मेंस का भी आ रहा है और वुमेन्स का भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम तो केवल मेंस का सेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं गलत लेके जा रहा है। तो हम इस कीवर्ड को निगेटिव कीवर्ड में डाल देंगे कि वुमेन से रिलेटेड अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसके पास वो ऐड ना दिखे, क्योंकि अगर वुमेन अगर कोई मतलब क्लिक कर रही है तो वो पैसा हमारा फालतू हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे दोबारा से कीवर्ड को करना है, ठीक है। फिर आखिरी में हम क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं, मंथली रिपोर्ट क्रिएट करते हैं और कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, एनालाइज करते हैं। यानी कि ये सारा होने के बाद एक ऐड जब प्रॉपरली चल जाता है
अब उसके बाद इसका टेस्टिंग का टाइम आता है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या रहा। हमने 1 महीना लगभग ऐड चलाया, ऐड चलाने के बाद उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करी कि कहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया। मान लो पूरे इंडिया में हमने चलाया, तो इंडिया के किस स्टेट से कैसा रिस्पॉन्स आया, तो वो सारा टेस्टिंग हुआ। मैं किस किस एज ग्रुप के लोगों ने ज़्यादा पसंद करा, ठीक है, ये टेस्टिंग हुई। फिर इसकी इसमें रिपोर्ट जनरेट का भी एक ऑप्शन आता है जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है कि उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम ऐड चलाएंगे तो कौन सी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा आने वाला है, और या फिर कौन सा एरिया वो है जहाँ पर ऐड चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर फाइनली हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू सारी चीज़ें डिस्कस करके आपस में कुछ नया डिसीजन करते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, पीपीसी के लिए या फिर एसईओ के लिए। अब पीपीसी के कुछ एडवांटेजेस समझ लेते हैं। जैसे हमारे एसईओ के कुछ एडवांटेज थे, ऐसी पीपीसी के भी कुछ एडवांटेज हैं। फर्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव है ये, कि जैसे अगर हमने कहा कि जैसे एसईओ अगर सही से कर दिया, तो अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, एक होर्डिंग लगाते हैं या टीवी पे ऐड कर रहे हैं या पेपर में हम न्यूज़पेपर में निकलवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है अगर उसके कंपैरिजन करेंगे। मान लो एक शहर की बात है और आप पूरे शहर में कोई एडवर्टाइजिंग करना चाह रहे हैं, होर्डिंग लगवाना चाह रहे हैं, तो एक बड़ा जो होर्डिंग होता है उसका एक नॉर्मल चार्ज, मतलब एक गली के बाहर वाला चार्ज भी देखें तो 10,000 से 15,000 के समथिंग होता है। और पूरे शहर को अगर हम टारगेट करना चाहते हैं तो कम से कम हमें 20 से 25 साइट तो लगानी ही पड़ेंगी। और 20 से 25 साइट लगाने के लिए का मतलब हो गया आपका कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा एक फर्स्ट मंथ में, है ना। लेकिन अगर पीपीसी की बात करें तो पीपीसी में हम बहुत ही इजीली, यानी कि पूरे शहर को इजीली टारगेट कर दिया, लिया हमने अपना जो भी पिन है, जिस जो एरियाज है उनको टारगेट करा और वहाँ पे ऐड रन कर दिया। जो काम यहाँ 3 लाख में हो रहा है वो मुश्किल से यहाँ पे होगा 10,000 का, ये समझ लीजिए। 10,000 रुपये का जो आएगा ना रिजल्ट, वो आपके 3 लाख के रिजल्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। cost because you only pay when user actually reach your website. It can be good value of money. You can choose to spend as much as और एज लिटिल एज यू लाइक। जैसे मैंने बताया कि आप 100 रुपये, एक एग्जाम्पल के लिए 100 से 10,000 रुपये, डिपेंड करता है कि आप क्या एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक छोटे सा 2 किलोमीटर की रेंज को टारगेट कर रहे हैं, तो ये काम 100 रुपये में भी हो सकता है। और अब आप चाह रहे हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो ये 10,000, या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड आप चाह रहे हो तो 10,000 रुपये, तो ये डिपेंड करता है। अगर अब इसी चीज़ को देख लीजिए, अगर होर्डिंग की बात करें तो जब एक शहर में 3 लाख का खर्चा आ रहा है, तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसको खर्च करेंगे तो करोड़ों में पहुंचेगा। भैया कंपनी बेचनी है क्या? तो ये चीज़ तो फेल है। तो कितना फायदेमंद है आप कुछ समझ सकते हैं। फिर आता है टारगेटेड। अब फिर कंपेयर करते हैं हम लोग टीवी से या फिर होर्डिंग से। जैसे मान ली होर्डिंग हमने लगा दी, अब होर्डिंग को देखने वाले लोग क्या हैं? कोई भी देख रहा है, बच्चा भी देख रहा है, बुढ़ा भी देख रहा है, लड़का लड़की सब देख रहे हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ का ऐड हो, भले ही वो बच्चे के मतलब का है या नहीं है, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं हो सकता, हम टारगेट नहीं कर सकते। अगर कहीं बीच चौराहे पर लगा है तो उसको सभी देखेंगे, तो यानी कि कहा जाए तो हमने जो खर्चा करा एकदम से सबके लिए कर दिया, उसमें हम फिल्टरिंग नहीं कर सकते, हमने कोई टारगेट सेट नहीं करा। लेकिन यहाँ क्या है, यू कैन चूज योर ऑडियंस अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक, लाइक लोकेशन, लैंग्वेज एंड डिवाइस। यहाँ पर हम यहाँ तक कि डिवाइस का भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि भैया एम आई के फ़ोन में चलेगा, कि सैमसंग के फ़ोन में चलेगा, कि एप्पल में चलेगा, वन प्लस में चलेगा। यानी कि पता है कि एप्पल है भैया, एप्पल वही ले सकता है जो जिसकी जेब थोड़ी सी गर्म है, और एम आई का है या और है, ये एक एवरेज है। तो हम प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है मेजरेबल। अब मेजरेबल का मतलब है कि चीज़ें मेजर कर सकते हैं। PPC campaign can be set up to carefully measure effectiveness. You can determine exactly how much you return on investment is. सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हो जाती हैं इसमें, और मेज़र कर सकते हैं कि कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट नहीं आया। आउटपुट आपको दिखता है कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है,
और उससे प्रॉपर हम बात भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें कुछ नहीं पता चलता है। अगर हम उसकी बैनर वगैरह की बात करें या होर्डिंग की बात करें तो कुछ नहीं पता चल रहा कि कस्टमर कौन से होर्डिंग को देख के आया है और कौन सा कहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं पता। फिर आता है कस्टमाइजेबल। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कस्टमाइजेबल, कि अगर मान लो होर्डिंग हम लगा दिए एक बार, तो होर्डिंग लगने के बाद जो हमने कंटेंट यहाँ पे यूज़ किया है, जो भी इमेज यूज़ करी है, ठीक है, इसको अगर एक बार लगा दिया तो इसको आप फिर बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने आज आज जैसे हमने सेटअप किया कि हम चलो ऐड चलाते हैं, बैनर पे होर्डिंग लगाएंगे, तो होर्डिंग लगाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार इसमें ये चीज़ और ऐड कर देते तो उसका इफेक्ट और अच्छा होता। क्या ये पॉसिबल है कि एक बार होर्डिंग लग जाए आप उसको इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं? नहीं। अगर आप पे बहुत पैसा है तब भी आप उसको उतरवाएंगे चलवाएंगे तब भी 3 से 4 दिन का टाइम आपको लग ही जाना है, दोबारा प्रिंट कराना ये सब। और वैसे तो इसके इतने बड़े बड़े जो बैनर्स हैं उनकी कॉस्ट खुद में ही बहुत बहुत होती है, तो ये बहुत महंगा पड़ता है। और अगर आपने पूरे शहर में लगा दिया तो समझ लो कोई फायदा नहीं है, गए काम से। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज आपने एक इमेज ली, उस पर पीपीसी ऐड रन करा, 1 घंटे बाद भी हमें पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, तुरंत स्टेप ऐड को रोक दिया, ऐड को रोकने के बाद लिया, इमेज को रिप्लेस करा, फिर दोबारा से ऐड चला दिया। कितना आसान है और कितना फ़ायदा है, ठीक है। फिर आता है फास्ट। यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ पीपीसी ऑलमोस्ट इमीडिएटली, यानी कि आपने आज ऐड रन करा, आपको इमीडिएटली यानी कि 1 घंटे बाद ही आपको पता चलने लगेगा कि रिजल्ट्स कितने इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं इस पर, ठीक है। और अब यहीं यहाँ पर थोड़ा एसईओ का जैसे मैंने बताया कि रिजल्ट्स जो हैं थोड़ा स्लो रहते हैं। ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैन टेक मंथ्स टू मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और यहाँ पीपीसी की बात करें तो पीपीसी के रिजल्ट्स जो है तुरंत ही हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। अब आगे ईमेल मार्केटिंग है। हाँ, तो आज हम पीपीसी तक ही रोकते हैं क्लास को, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है ये चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और कल फिर से हम लोग मिलेंगे, अपने यही कंटेंट इसको कंप्लीट करेंगे। क्या रह गया था अपना, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और बाकी जो भी मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसको और एक एडवांस लेवल पर लेते जाते हुए आप सबको मैं प्रो बना के ही छोड़ूंगा। जुड़े रहिए। थैंक यू। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।